हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में जो चल रही है हमारी डेली करेंट अफेयर्स की क्लासेस, उसमें आप सभी मिलकर भाग लें। और जो हमारी जो चलने वाली है चलती है डेली करेंट अफेयर्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से होता है। आप बच्चे नहीं हैं, आप उसको मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आइए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो यही इम्पोर्टेंट को रखते हुए हम लोग इसका जो काफिला चल रही है हमारे बीच, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरी है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है क्या चीज? भारतीय सेना की गजराज कौर ने जल राहत नामक सही पाठ राहत अभ्यास सहित पाठ राहत अभ्यास कहाँ शुरू की है? यानी कि पहला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यह बाढ़ रहित होगा। यानी भारतीय सेना की गजराज कौर ने जल राहत नामक सही बाढ़ राहत अभ्यास की शुरू की है। यानी बाढ़ यानी कि अब जानते हैं कि कहीं दह जाता है, तो दहने के कारण इसके लिए जो है एक अभ्यास शुरू की गई है। उस अभ्यास का नाम क्या चीज़ है? उस अभ्यास का नाम है बाढ़ राहत अभ्यास। यानी गजराज कौर एक युद्धीय अभ्यास है। क्या चीज़ है? एक युद्धीय अभ्यास है जो जल राहतों के लिए बनाया गया है। तो यह किस राज्य में बनाया गया है? उड़ीसा राज्य में। इसमें क्या किया गया था इसमें कि यानी कि इसमें भारत के जितने भी सेना है, जैसे कि हम कह सकते हैं STF, आर्मी, नेवी और जितने भी स्थानीय, मतलब कि स्थानीय भी कुछ सिपाही होते हैं, राज्य की स्थानीय सिपाही, उन्होंने क्या चीज़ किया था? गजराज कौर चालू किया था। और गजराज कौर क्यों चालू किया था? यानी कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ आता है, बाढ़ से इसका उद्देश्य क्या था? बाढ़ से बचाव के लिए। क्या चीज़? बाढ़ से बचाव के लिए। यानी कि बाढ़ जब इस क्षेत्र में आएगा तो इसके बाढ़ से बचाव के लिए यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप बाढ़ में फंसे लोगों को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो गजराज यह जो अभ्यास शुरू की गई है गजराज कौर, यह अभ्यास किसके द्वारा की गई है? तो यह जो है STF, आर्मी, नेवी बाढ़ से बचाव के लिए किया गया है। और यह कहाँ चल रहा है? तो मानस नदी पर। पहले मैं बता देता हूँ ये कहाँ चल रही है। तो यह असम में चल रही है। असम के कहाँ चल रही है? मानस नदी पर। कहाँ? मानस नदी के कहाँ? हुगराम जो मानस नदी पर एक पुल बनाया गया है, हुगराम पुल। कौन पुल? हुगराम पुल। वही हुगराम पुल पर जो यहाँ के STF हो गए, आर्मी हो गए, नेवी हो गए और स्थायी सेना हो गए, उन सब मिल करके गजराज कौर जो जल राहत नामक अभ्यास चल रही है वो सब असम में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? असम में। हाल फिलहाल में बताए होंगे आप लोग कि पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स कहाँ खोला गया है? पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स जो है, पहला एम्स कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है असम के गुवाहाटी में। कहाँ खोला गया है? असम के कहाँ? गुवाहाटी में। असम के कहाँ खोला गया है? गुवाहाटी। और इसका जानते हैं हम लोग कि इसका उद्घाटन जो किए थे, पहला जो एम्स है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में गोवा में आयोजित होने वाला 37वें राष्ट्रीय खेल में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो सबसे पहले जानेंगे कि 2023 ईस्वी में जो हो रही है, 2023 ईस्वी में यह राष्ट्रीय खेल
ये जो 2023 ईस्वी में राष्ट्रीय खेल जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो यह जो हो रही है वह गुजरात में हो रही है। कहाँ हो रही है, गुजरात में हो रही है, और गुजरात में हो रही है। उसमें जो है नए खेल को, कौन सा खेल है जिसको शामिल किया गया है, तो गटका मार्शल आर्ट को जो है शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है, गटका मार्शल एक्ट। और 2023 में, सॉरी गुजरात लिख दिया हूँ, 37वां नंबर के है, कैमा नंबर के है, 37वां नंबर के, जिसका आयोजन जो है गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है, गोवा में। और ये कैमा नंबर के है, ये 2023 में जो चल रही है 37वें नंबर का है। ये भी पूछ देगा कि 2023 में जो गोवा में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय खेल वो कैमे नंबर के थे, तो वो जो नंबर थे 37वें नंबर के। उसके बाद 2022 ईस्वी में जो हुआ था 36वां नंबर के, कैमा नंबर के, 36वां नंबर के, वो कहाँ हुआ था, तो वो जो हुआ था वह गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। इसमें अब बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेलों में जो नए खेल भाग लेते हैं, तो इसमें इस बार जो टोटल भाग लेने वाले हैं, टोटल खेल जो भाग लेने वाले हैं, टोटल खेल जो भाग लेने वाले हैं, टोटल 43 खेल भाग लेने वाले हैं। कितना, इस बार जो है टोटल 43 खेल भाग लेने वाले हैं। और गटका मार्शल एक्ट को इसमें शामिल किया गया। गटका मार्शल एक्ट जो यही है, यह जो तलवार से खेला जाता है और तलवार के युद्ध के माध्यम से जो है यह खेला जाता है। और 2023 में जो होने वाली 37वां राष्ट्रीय खेल वो कहाँ होने वाली है, तो वह गोवा में होने वाली है। यही गटका मार्शल एक्ट 8 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं G20 की बैठक हाल फिलहाल में आप लोग सुने होंगे कि जो G20 की जो बैठक हो रही है वो काफ़ी चर्चा में है। तो G20 का मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि G20 का मतलब होता क्या चीज़ है। तो G20 का मतलब होता है 20 देशों का समूह। क्या चीज, 20 देशों का समूह, 20 देशों का समूह, यानी यह जो है 20 देश का समूह है। कितना देशों का समूह है, टोटल 20 देश का समूह है। और साल में इसकी जो G20 की बैठक 4 बार होती है। और 4 बार कब कब होती है वो मैं इस बार जो कब कब हो रही है वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो मीटिंग है वो किस लिए किया जाता है। तो यह 20 देशों का एक समूह है जो मीटिंग किया जाता है कि इतनी तेज़ी से जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था कराया जाए, फर्टिलाइज की व्यवस्था करवाया जाए, फ्यूल की व्यवस्था करवाया जाए, पर्यावरण में अधिक से अधिक वन की व्यवस्था कराया जाए, किस प्रकार से जो है वृक्षारोपण किया जाए, वो सारी बातों को कहा गया है। और जो चल रही है उसमें आतंकवाद पर भी विशेष मुद्दा उठाया गया है कि हमें देश की सबसे बड़ी जो समस्या है आतंकवाद की समस्या है। तो उस आतंकवाद की समस्या को किस प्रकार से रोका जा सकता है, किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये बात कही गई है। तो ये जो चल रही है हाल फिलहाल में उसकी अध्यक्ष कौन है, ये 20 देशों का समूह है। और आप जानते हैं कि इससे जो पहले हुई थी अप्रैल में, अभी तो मई चल रही है, 1 से 4 अप्रैल तक जो G20 की बैठक हुई थी उसमें यह बताया गया था कि दूसरा बैठक थी ये जो अभी चल रही है 20 से जो 22 से जो 24 मई तक चली थी, यह जो चली थी तीसरा थी। और चौथा होने वाली है अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि सबसे पहले क्या कि इसमें जो है दूसरा में अध्यक्ष कौन किए थे, एस जयशंकर। इसमें इन्होंने मुद्दा उठाया था 3F लागू किया है, 3F की बढ़िया से व्यवस्था किया जाए। 3F की मतलब फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, ये तीनों की व्यवस्था बढ़िया से किया जाए। और जो ये चल रही है वो अभी कहाँ चल रही है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चल रही है G20 की हाल फिलहाल की बैठक। ये बैठक में जो है, ये बैठक में जो 3 देश भाग नहीं लिए हैं, 3 देश भाग नहीं लिए हैं। भाग कौन कौन नहीं 3 देश में लिए हैं, तो ये पाकिस्तान नहीं लिए हैं। क्या चीज, पाकिस्तान नहीं लिए हैं। पाकिस्तान के बाद एगो चीन नहीं भाग लिए हैं, चीन, एगो कौन है, तुर्की जो भाग नहीं लिए हैं। तो इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये पूछ देगा कि G20 की जो बैठक हुई है उसमें कौन देश जो है भाग नहीं लिया, तो पाकिस्तान, चीन और तुर्की भाग नहीं लिया है। और पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री जो हैं कौन है, बिलावल भुट्टो ने खुलकर विरोध किया है कि ये जो है अत्याचार किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी इधर से तो कह दिए
पीओके जो हमारी क्षेत्र है वो अब हमारी ही होगी, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो क्षेत्र है वो हमारी ही होनी चाहिए। तो G20 की जो बैठक है हाल फिलहाल में कहाँ चल रही है, तो यह कश्मीर में चल रही है। कहाँ चल रही है, यह जो है कश्मीर में चल रही है। पहली मीटिंग जो हुई थी, मैं टोटल 4 मीटिंग बता देता हूँ आपको। पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग जो हमारी हुई है 7 से 9 फरवरी। पहली मीटिंग कब हुई है, 7 से 9 फरवरी। यह कहाँ हुआ था, तो यह कच्छ के रन में हुआ था। कहाँ, कच्छ के रन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कच्छ के रन में हुआ था। दूसरी जो हमारी मीटिंग हुई है, दूसरी मीटिंग कब हुई है, 1 से 4 अप्रैल तक हुई है। 1 से 4 अप्रैल तक हुई है। 1 से 4 अप्रैल तक। ये कहाँ हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है। कहाँ हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है। ये कहाँ हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है। और जो यह तीसरा जो हुआ है, तीसरा जो अभी हाल फिलहाल में हम जिसको कहते हैं चल रही है 22 से 24 मई। कब से, 22 से 24 मई जो G20 की बैठक चल रही है 22 से 24 मई। ये कहाँ हुई है, तो यह जम्मू कश्मीर में हुई है। कहाँ हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई है। और इसके बाद कर लेते हैं चौथा जो बैठक होने वाली है। चौथा बैठक कब होने वाली है, तो चौथा बैठक जो होगी 19 से 20 जून के बीच होगी। कब, 19 से 20 जून के बीच होगी। इसका जो है अभी प्लेस निर्धारित नहीं किया गया है कि यह किस स्थान पर होने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग जो होने वाली है, क्या चीज़, टूरिज्म जो मिनिस्टर मीटिंग होने वाली है वो कहाँ होने वाली है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग, क्या चीज़, मिनिस्टर मीटिंग। टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग जो होने वाली है वो कहाँ होने वाली है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। ये भी जो है गोवा में हो रही है। कहाँ हो रही है, गोवा में हो रही है। और यह इसका आयोजन कब किया जाएगा, 21 से 22 जून के बीच में। 21 से 22 जून के बीच में कहाँ होगा, गोवा में होगा। तो यानी कि टोटल मैंने बता दिया हूँ कि एग्ज़ाम में देख लीजिए, SSC के एग्ज़ाम में और इसका और ये जो तीसरा अभी चल रहा है उसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो अध्यक्षता भी आपको याद करना है। तो अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वही तीसरा की बैठक कर रहे हैं। और कहाँ चल रहा है अभी जो है जम्मू कश्मीर, हाल फिलहाल में ही खत्म हो। यही G20 के टोटल सदस्य हैं, जिसमें पाकिस्तान के, चीन के और तुर्की के जो अध्यक्ष हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, प्रमुख है। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के किसे दिया गया है, तो देख लीजिए फिजी का सबसे बड़ा, यानी कि अभी जो G7 चल रही थी उसी में मोदी को काफ़ी, मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। वही पॉपुलैरिटी के कारण फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत को हुआ का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन, क्या चीज़, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो कंपेनियन ऑफ द ऑफ फिजी, वहाँ के जो सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या चीज़ है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो यह पुरस्कार जो है फिजी का सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया गया है। किसे, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। किन्हें दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को, फिजी। और मैं बात कर लेता हूँ आपको, फिजी की राजधानी कहाँ है, आप लोग बता दीजिए। फिजी की राजधानी कहाँ है, फिजी की राजधानी कहाँ है, फिजी की जो राजधानी है सभा। कहाँ है, सभा। फिजी की राजधानी कहाँ है, सभा। और इसकी मुद्रा की अगर जो बात कर लेते हैं हम लोग मुद्रा की, तो फिजी की मुद्रा क्या चीज़ है, फिजी डॉलर। क्या चीज़ है, फिजी डॉलर। और फिजी की अभी जो वर्तमान में हम बात कर लेते हैं, फिजी के जो है प्रधानमंत्री कौन है,
फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? तो इधर मैं लिख देता हूँ प्रधानमंत्री। फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? राबुक, सतवनी राबुक। क्या चीज़? सतवीनी राबुक। सतवीनी राबुक, सितवीनी राबुक जो है, सितवीनी राबुक जो है क्या चीज़ है? फिजी के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यही है फिजी के प्रेसिडेंट जिन्होंने फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का जो अवार्ड है इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं। हाल ही में NIA ने देश भर में आतंकवादियों को, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों को, नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? कौन सा अभियान चलाया है? ये देखिए ऑप्शन में हमारे जो टाइपर बाबू हैं ना वो गलत कर देते हैं। डेली ये क्वेश्चन जो है इन्होंने गलत करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैं बता देता हूँ, ऑपरेशन कुछ लिख लीजिए, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन चलाया गया है तो कुछ लिख सकते हैं, ऑपरेशन कावेरी, कावेरी। दूसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑल आउट। ऑपरेशन, ऑपरेशन दोस्त। क्या चीज़? ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद क्या चीज़ है? ऑपरेशन कुछ भी लिख लीजिए, ऑपरेशन, ऑपरेशन दोस्त हो गया, ऑपरेशन कावेरी हो गया, और क्या चीज़ है? ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ध्वस्त लिख देता हूँ। क्या चीज़? ध्वस्त, ध्वस्त। ये जो है हमारी 4 ऑप्शन है। तो क्या कह रहा है? NIA का मतलब क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी, यानी कि जो जांच पड़ताल करने वाले हैं। क्या चीज़ है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन और एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसी के द्वारा जो क्या किया गया है, देश भर में अभी देख रहे हो कभी कहीं ज़्यादा गैंगस्टर चल रही है, कहीं ड्रग्स का सप्लाई चल रही है, कहीं आतंकवादी जो है अपना दहशत फैलाए हुए है। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जो है, ये द्वारा जो है कौन सा अभी जो ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त क्या हो चीज होगा, क्या करेगा? जितने भी भारत यानी कि अपने मूल्य में गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, तस्करों, नेटवर्क से संबंधित जो है और ड्रग्स जो सेलर हैं, उनके लिए ऑपरेशन ध्वस्त चालू की गई है ताकि इसको पकड़ के इसको खत्म किया जा सके। ऑपरेशन दोस्त क्या है? हम लोग जानते हैं कि तुर्की में भूकंप आया था। क्या चीज आया था? तुर्की में भूकंप आया था। भूकंप, तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने जो मदद के लिए जो अभियान चलाई थी उसको हम लोग तुर्की क्या चीज़ कहते हैं? ऑपरेशन दोस्त कहते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट क्या चीज़ है? तो ऑपरेशन ऑल आउट क्या चीज़ है? यानी पाकिस्तान के आतंकवादियों को, यानी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए जो अभियान चलाई गई है। क्या चीज़? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों को मारने के लिए जो अभियान चलाई गई है उसको हम लोग क्या चीज़ कहेंगे? क्या चीज़? ऑपरेशन ऑल आउट। और ऑपरेशन कावेरी क्या चीज़ है? ऑपरेशन कावेरी अभी आप लोग जानते होंगे कि अभी जो है हाल फिलहाल सूडान में गृह युद्ध हुआ था। क्या चीज़? सूडान में गृह युद्ध हुआ है। यही गृह युद्ध में जो बहुत सारे भारतीय फंसल थे तो उन भारतीयों को बाहर निकालने के लिए जो अभियान चलाई गई थी उसको क्या चीज़? सूडान गृह। अब जानते हैं कि भारत में जब सूडान में जब गृह युद्ध हो गया था तो भारत की जितना भी वायुसेना है उन्होंने नाइट में जाकर हुआ लैंडिंग किए थे और हुआ से भारतीयों को बचाए भी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह झारखंड में चालू की गई है। आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री गाड़ी योजना क्या चीज़ है? तो अगर जो आपको ब्लॉक जैसे हो गया, ब्लॉक या CM ऑफिस, क्या चीज़? ब्लॉक या CM ऑफिस, CM ऑफिस यानी कि अगर जो
सीएम ऑफिस हो चाहे ब्लॉक हो, अगर जो आपको कहीं भी जाना हो तो वहाँ के जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन हैं, जिन्होंने एक गाड़ी चलाए हैं कि अगर जो आपको ब्लॉक जाना हो या सीएम ऑफिस जाना हो, लेकिन इसमें एक शर्त रखे गए हैं कि कम से कम जो दूरी होनी चाहिए 25 किलोमीटर होनी चाहिए, तभी ये गाड़ी का लुत्फ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यानी कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, अगर जो कहीं भी ब्लॉक जानी है, सीएम ऑफिस जानी है, तो आपको जो है यह मुख्यमंत्री के तहत से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क ग्राम गाड़ी योजना जो चलाई गई है, यह चलाई गई है झारखंड में। और 25 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए। कितना? 25 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए, तभी आप यह गाड़ी का जो है मुफ्त उठा सकते हैं। क्या चीज़? तब यह गाड़ी के आप क्या चीज़ कर सकते हैं? मुफ्त उठा सकते हैं। और राज्यपाल बता दीजिए, ये तो मुख्यमंत्री जान गए, राज्यपाल कौन है अभी भाई? आप लोग बता दीजिए कि जो झारखंड के राज्यपाल हैं कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत की रक्षा के क्षेत्र में कितना उत्थान आया है? यानी कि 2022 और 23 में जो हमारी एक एजेंडा आई है, उस एजेंडा के तहत की बताया गया है कि हमको जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और परमाणु के क्षेत्र में भारत की, यानी कि जो रक्षा व्यवस्था भारत के ब्रह्मोस, नागिन, अग्नि मिसाइल, ये सभी मिसाइल जो है इसकी रक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये रक्षा में भारत को कितना आमदनी दिए हैं ये पूछ रहे जा रहे हैं। 2022 और 23 की जो आई है बजट, उसके अनुसार तो यह जो है ये गलती दे दिया, 1.7 लाख करोड़ लिख लीजिएगा। कितना? 1.7 लाख करोड़ जो है उसके उद्यान। और जानते हैं कि फिलीपींस जो है ब्रह्मोस को खूब खरीद रहा है। कौन खरीद रहा? फिलीपींस जो है ब्रह्मोस को क्यों? क्योंकि जो भारत में जो है बाहर कौन खरीद रहा है? फिलीपींस खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? फिलीपींस जो है यह ब्रह्मोस के खरीद रहा है। और भारत से जितने भी अभी भारत में जितने भी बन रही हैं स्वदेशी लड़ाकू विमान सुरक्षा वाले, तो सभी को जो ज़्यादा मांग मार्केट में हो रही है, जिसके कारण भारत को काफ़ी फायदा हुआ है। और पिछले वर्ष से अगर जो कर दे तो पिछले वर्ष से 12% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में जितना था उससे 12% की वृद्धि हुई है, यानी 1.6 लाख समथिंग है। तो इसको लिख लीजिएगा, 1.7 लाख करोड़ की जो है बचत है। हाल में ही कर्तव्य पथ को पॉकेट मैप, यहाँ लिख लीजिए, पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने दिया गया है ऑप्शन है। किनके द्वारा किया गया है बता दीजिए। तो यहाँ एक ऑप्शन छोड़ दिया है, जो मनते लिख दिया है। एक ऑप्शन लिख लीजिए ई नंबर लगा के, नरेंद्र मोदी। क्या चीज? नरेंद्र मोदी। यानी कि हाल फिलहाल में कर्तव्य पथ के जो पॉकेट मैप का अनावरण किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? तो वह हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि पहले जो इंडिया गेट आप लोग देख रहे हैं, कौन सा गेट? इंडिया गेट के जो सामने रास्ता है उसको जो है मोदी जी क्या बता दिए हैं? कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ पर मैप मिलेगा, तो मैप का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए। वो मैप किस लिए रहेगा? कि आपको घूरने फिरने में आसान हो, किसी से कहीं पूछना ना हो, वह मैप के सहारे आप घूर सकते हो। उसमें बाकी जो है पूरी फुल डिटेल से कर्तव्य पथ के बारे में लिखी रहेगी। क्या प्राचीन इतिहास में कौन कौन से हुआ है, घटना हुई है, क्या प्राचीन इतिहास के अभी बचा हुआ है, इसके बारे में, और वर्तमान में जगह का जो लोकेशन होगा उसके बारे में भी बताएगा। तो इसको
नरेंद्र मोदी पॉकेट मैप के नाम से बताए हैं, और पॉकेट मैप के नाम से बताए हैं जो कर्तव्य पथ पर, यानी जो इंडिया गेट पर देख लीजिए, जो इंडिया गेट पर ये जो रास्ता बनाई गई है इसको हम लोग कर्तव्य पथ कहते हैं। और यह कर्तव्य पथ के लिए जो है, कर्तव्य पथ के लिए इंडिया गेट के सामने यह जो पॉकेट मैप बनाया गया है, क्या चीज़, पॉकेट मैप बनाया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी किए हैं। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? जेद्दा में किया गया है। जेद्दा, जेद्दा कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। कहाँ? सऊदी अरब में पड़ता है। यही सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा है, मक्का मदीना है। आप कहीं भी घूर सकते हैं, घूरना तो बहुत ज़रूरी है मुस्लिम संप्रदाय के लिए। तो 32वां जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ किया गया है? तो जिद्दा में किया गया है। कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो जिद्दा में किया गया है। कहाँ? जिद्दा। जिद्दा कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरब में पड़ता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, वर्ष 2024 में जो क्वाड समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। यानी 2024 ईस्वी में जो 2024 ईस्वी में क्वाड होगा, QUAD, ये आपको VVI लगा देना है, क्योंकि ESSC में ज़्यादा करके क्वेश्चन इस बार पूछता है, ये सब पर क्वेश्चन पूछता है कि आप ये जो है ये कभी तक ख़त्म होगा, इसका उन्मूलन कब तक होगा, क्वाड जो आगे जो टेस्ट क्रिकेट होने वाला है कहाँ होने वाला है, T20 का फाइनल मुकाबला कहाँ होने वाला, ये सब आगे देते रहती है। तो क्वाड जो चल रही थी हाल फिलहाल में इसकी मीटिंग, उसमें जब बताया गया है कि 2024 में होगा, वो कहाँ होगा? तो वह जरूर भारत में होगा। कहाँ होगा? वह भारत में होगा। इससे पहली बार, इससे पहले की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो इससे पहले हुआ था, ये तो 2023 में हुआ है, 24 में हुआ, और 2023 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2023। अभी हम लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल में मोदी जी जो है कहाँ गए थे? जापान। कहाँ गए थे? जापान। और जापान के हिरोशिमा में, कहाँ? हिरोशिमा में है जो यह 2023 में जो क्वाड का मेजबानी किए थे, वो हिरोशिमा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। 2024 में कहाँ होने वाला है? तो भारत में होने वाला है, ये भी याद कर लीजिएगा। 2023 में कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा में हुआ। नरेंद्र मोदी देखते होंगे प्रचार में बहुत सारे कि नरेंद्र मोदी जी गए होंगे और वहाँ काफ़ी प्रचार प्रसार किए होंगे। इसी के साथ जो हमारी करेंट अफेयर से मैं छोटा आज ले लिया हूँ, क्योंकि ज़्यादा इससे करेंट बनी थी ने जो बना उसको मैं लेकर के आया हूँ। तो इसी के साथ आप भी बने रहिए और पढ़ने का खूब लुत्फ़ उठाइए, मज़ा उठाइए। थैंक यू। मैं इसी के साथ आपसे कल मिलता हूँ। धन्यवाद।